आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बारे में। इसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में और सिमिलैरिटीज़ क्या क्या रहती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एरिया है विच इज़ जेनेटिक्स, दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही रिलेटेड हैं आपस में और बहुत सारी चीज़ें दोनों के बीच में ओवरलैप करती हैं, लेकिन दोनों का फोकस और एप्लीकेशंस ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हम इस वीडियो में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे उन एरियाज के रिलेटेड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्कोप के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मेनली हम फोकस करते हैं सेल्स के ऊपर, सेल्स के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स के ऊपर, कि उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीएनए मॉलिक्यूल है उसका क्या रोल रहेगा सेलुलर प्रोसेसेस में, आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या फंक्शन रहेगा, साथ ही साथ जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस तरह से उसके अलग अलग प्रोसेसेस में मेन रोल प्ले करती हैं। ये हमारा मेन फोकस रहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उसका इन सभी की इंटरेक्शन स्टडी करते हैं सेलुलर फंक्शंस में। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि क्या हमारा एग्जाम्पल मेन रहेगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एज ए मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे इसमें, तो एग्जाम्पल है डीएनए रेप्लिकेशन। सेल के अंदर किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता है बिफोर सेल डिवाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसमें सेल डिवीजन के दौरान हम डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे और इसके द्वारा हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो है वी कैन गेट रिड ऑफ वेरियस डिजीजेस लाइक कैंसर, अगर हम ये जान पाएँ कि डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से कैसे होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं स्कोप ऑफ जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्कोप के बारे में तो हमने पढ़ लिया, जेनेटिक्स के स्कोप के बारे में आइए जानते हैं। तो जेनेटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, जीन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स और हेरिडिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जो ट्रेट्स होती हैं, करैक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं बाय डीएनए सीक्वेंस, और साथ ही साथ वो ट्रेट किस तरह से एनकोडेड रहते हैं डीएनए में और उनका एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, ये सारा हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को हम डिटेल में इसमें स्टडी करते हैं। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इनहेरिटेंस का। किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास ऑन होते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस की, उसमें हम यूजिंग जेनेटिक्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है और जिसकी वजह से उसकी ट्रांसमिशन हो रही है टू द न्यू फैमिली मेम्बर्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जेनेटिक्स का। अब एंड गोल की हम बात कर लेते हैं। एंड गोल को फोकस में रख के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर एंड गोल की बात करें, स्पेशली फोकस्ड ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एंड गोल क्या रहेगा, और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, कि किस तरह से छोटी से छोटी जो प्रोसेस हो रही है सेल के अंदर उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किस तरह से वो रेगुलेट है, यानी किस तरह से वो कंट्रोल हो रही है सेल के द्वारा। और अगर हमें ये पता लग गया तो हम थेरेपीज डेवलप कर सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस लाइक कैंसर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल यस कैंसर की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैंसर थेरेपीज हम डेवलप कर सकते हैं जो कि इनहिबिट करेंगी बहुत सारी स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं सेल्स के अंदर, जो सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, उनकी प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करती हैं, स्पेशली कैंसर सेल्स की प्रोलिफरेशन को। अब एंड गोल ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, यूजुअली बहुत सारे एंड गोल हो सकते हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा। अगर एंड गोल ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा फोकस जीन पे रहेगा, किस तरह से वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का क्या फंक्शन रहता है। तो प्राइमरी एम ऑफ जेनेटिक्स इज टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जीन से किस तरह से जो कैरेक्टर्स हो हैं वो आ रहे हैं, वो इनहेरिट हो रहे हैं, और किस तरह से वो एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, और वो एक्सप्रेशन किस तरह से बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स उसमें अपीयर हो रहा है। यानी हम जीन से लेके उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ब्रीडिंग के ऊपर इसको डिटेल में पढ़ा जा सकता है। जेनेटिक डिजीजेस को अंडरस्टैंड करने की जो मेन पॉइंट है जेनेटिक्स का रहता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को जो है किस तरह से हम बचा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है हम कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की, और स्पेशली ये जान सकते हैं कि यूजिंग जेनेटिक स्क्रीनिंग हाउ वी कैन बेसिकली आइडेंटिफाई कैरियर्स और उनको किस तरह से हम काउंसलिंग दे सकते हैं अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है
वो फैमिली में रन हो रहा है। टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर बात करें, देखिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में ओवरलैपिंग रहेंगे, लेकिन फिर भी देखिए आपको डिफरेंशिएशन आ सकती है इसमें कि कौन कौन से टूल्स आर रिक्वायर्ड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में पीसीआर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल, जिसमें डीएनए को हम मल्टीपल कॉपीज जो है डीएनए की प्रोड्यूस करते हैं। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग अनदर जो टूल है। नेक्स्ट इज क्रिस्पर कैस9 भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है और जेनेटिक्स में भी यूज़ हो सकता है। आपको एग्जाम्पल मैं बताऊंगा इसका, और किस तरह से हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सेल्स को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज टेक्निक्स। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टूल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है क्रिस्पर कैस9 सिस्टम, जिसको हम लेके सेल्स को चेंज कर सकते हैं उसका जेनेटिक मेकअप, और मॉडल ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को चेंज करके हम जीन के फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं और जीन थेरेपीज जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टूल और टेक्निक्स हो जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। नेक्स्ट जेनेटिक्स की बात करते हैं। चलिए टूल्स और टेक्निक्स कौन से, जेनेटिक्स के केस में कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जेनेटिक क्रॉसेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल, जेनेटिक का मैपिंग एक अनदर टूल आ जाता है। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो सीक्वेंसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आप साथ ही साथ स्टडी कर सकते हैं, उनके इनहेरिटेंस जीन्स के कैरेक्टर को किस तरह से वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन हो रहे हैं, वेरिएशंस को आप स्टडी कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ यूजिंग डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग आप करेंगे, जीन की म्यूटेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे और बेस्ड ऑन दैट आप स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से डिजीजेज जो है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन जा रही है, और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी क्रिएट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाती है जेनेटिक्स की। अब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। जेनेटिक्स की एप्लीकेशन पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जान लेते हैं, उसके बाद जेनेटिक्स की जानेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एप्लीकेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट। स्पेशली जो कैंसर है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। डायग्नोसिस, किस तरह हम डायग्नोस्टिक का टूल्स डेवलप कर सकते हैं। बायोटेक इंडस्ट्री में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जीन क्लोनिंग करते हैं, प्रोटीन एक्सप्रेशन करते हैं और डिजीज मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर लेवल यूजिंग वेरियस प्रोटीन्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, उनको प्रोड्यूस करना, उनका फंक्शन स्टडी करना और ऑल्सो टू टारगेट द कैंसर सेल। तो अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए कैंसर थेरेपी, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक्स की अगर बात करें एप्लीकेशंस की कि जेनेटिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस रहेंगी, तो ऑलरेडी हम टूल्स तो पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशंस की चलिए बात करते हैं। बहुत सारे अलग अलग सब एरियाज आ जाते हैं जेनेटिक्स में। सबसे पहला मेडिकल जेनेटिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, मेडिकल वर्ड आ गया तो ह्यूमन हेल्थ की इंपॉर्टेंस या एनिमल हेल्थ की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जेनेटिक्स की अगर बात करें, किस तरह से जो ब्रीडिंग प्रोसेस है उसको प्लांट में और एनिमल्स में किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छी ब्रीड्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं। कंजर्वेशन जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि डाइवर्सिटी को किस तरह से हमने कंजर्व करना है। और एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जेनेटिक्स की एप्लीकेशन की एग्जांपल लेके अगर हम चलें, तो किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको जीएमओ क्रॉप्स भी कहते हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उनको डिटेल में स्टडी करना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट और हाई यील्ड वैरायटीज जो हैं किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक्स, एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है और जेनेटिक्स का, और किस तरह से पेस्टिसाइड यूज़ को डिक्रीज किया जा सकता है। रिसर्च फोकस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो कौन से एरियाज जो हैं वो आपको टारगेट करने चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्पेसिफिकली। ऑब्वियसली हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं, तो अगर हम अप्लाइड या बेसिक दोनों रिसर्च एरिया को फोकस में रखें तो सेलुलर प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर रिसर्च एरिया हो जाता है यूजिंग वेरियस टूल्स। और इसमें न्यू टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट्स आप डेवलप कर सकते हैं इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये कोलैबोरेटिव एफर्ट हो जाता है बिटवीन वेरियस एरियाज, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के साथ आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ सकती है, सेल बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करनी है। तो एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटीन इंटरैक्शंस के बारे में, दो प्रोटीन कैसे इंटरैक्ट करती हैं, अलग अलग प्रोटीन्स कैसे आपस में इंटरैक्ट करती हैं, ताकि न्यू ड्रग टारगेट्स जो हैं डेवलप किया जा सके अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है रिसर्च फोकस का। नेक्स्ट जेनेटिक्स की अगर हम बात करें कि जेनेटिक्स में क्या रिसर्च फोकस रह सकता है और एग्जाम्पल क्या रहेगा उसका, स्पेशली फोकस्ड ऑन द रिसर्च एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स। बहुत सारी चीज़ें हमने जेनेटिक्स के बारे में जानी। जीन के ऊपर हम फोकस करते हैं, इनहेरिटेंस के ऊपर फोकस करते हैं,
तो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की अगर हम बात करें जेनेटिक्स के केस में, तो हम हेरिडिटी के ऊपर फोकस करेंगे और सेकंड एस्पेक्ट रहेगा वेरिएशन के ऊपर, किस तरह से करेक्टर्स वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जा रहे हैं और वेरिएशन किस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आ रही है बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। तो अप्लाइड रिसर्च भी इसमें की जाती है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जेनेटिक्स का। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक कोलैबोरेटिव एरिया है, इकोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए। आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो मान लीजिए आप किसी एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में आप जानना चाहते हैं किस तरह से ऑर्गेनिज्म अडाप्ट कर रहे हैं, अडाप्टेशन को स्टडी करना चाहते हैं एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो जेनेटिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं किस तरह से न्यू स्पीशीज डेवलप हो रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें समरी की कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर की, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बीच डिफरेंस बता दूंगा। समरी में इसको कंक्लूड करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बहुत ही रिलेटेड एरियाज़ हैं, इंटर रिलेटेड एरियाज़ हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग हैं और साथ ही साथ उसमें डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि सेम ही हैं, बट दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स की सेल्स में जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो रहा है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन जो अप्लाइड एस्पेक्ट है इसमें बायोटेक भी इन्वॉल्व है, मेडिसिन भी इन्वॉल्व है, एप्लीकेशंस भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें। जेनेटिक्स के केस में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ हेरिडिटी वेरिएशंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से पॉपुलेशन में हो रही है, इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स कैसे वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। मेडिसिन यूजिंग अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर के ऊपर और कंजर्वेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है इन जेनेटिक्स। दोनों जो एरियाज़ हैं वो एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर दोनों का मेन फोकस रहता है एंड गोल, और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट रहेंगी और साथ ही साथ एप्लीकेशंस भी स्लाइटली डिफरेंट रहेंगी और फोकसिंग ऑन एवरीथिंग विल हैव स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड ऑल्सो सम ऑफ द एरियाज आर सेम, सम ऑफ द एरियाज आर डिफरेंट, राइट। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, किस तरह से हमने अंडरस्टैंड किया जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। अगर अच्छी लगी है आपको इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बिकॉज हम जो है बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी जो है उससे बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स को, ताकि हम इसी तरह काम करते रहें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।